अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम थर्ड नंबर जो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है तो वो पढ़ेंगे। तो प्रोस्टेट होती है और टेस्टिकुलर जो कैंसर है, तो प्रोस्टेट और टेस्टिकुलर कैंसर का हम पढ़ेंगे। तो टेस्टिकुलर कैंसर इज़ रिलेटिवली अनकॉमन है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन जो कैंसर इन मेन एज 15 से लेके 35 ईयर तक एज में एज बहुत ज़्यादा टेस्टिकुलर कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और कि ये पेनलेस लैम्प होती है, ठीक है। याद रखें एमसीक्यूज़ के लिए कि जो टेस्टिकुलर और कैंसर होती है ना, तो ये पेनलेस होती है, ठीक है। आर स्वेलिंग ऑन द इधर टेस्टिकल एट फॉर्म अर्ली टेस्टिकुलर ट्यूमर में बी अबाउट द साइज पिया मेरेबल, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ होती है ये पिया सा होती है, ठीक है। तो और टेस्टिकुलर कैंसर जो है अगर आपने उसको फाइंड आउट किया अर्ली ड्यूटी के, लेकिन फिर वो एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ करा देती है, ठीक है। तो फिर क्या है कि बट इट कैन ग्रो मच लार्जर, ठीक है। उसकी जो काजेस होती है ना, तो काजेस में आते हैं कि काज ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर में फैमिली हिस्ट्री आती है, टेस्टिकुलर कैंसर आती है, ठीक है। अगर ए पर्सन को फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, या उसकी जो कैंसर हो लेकिन वो फैमिली से आ रहा हो, या एबनॉर्मल टेस्टिस हो, ठीक है, या अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, मतलब वो ऊपर जो है वो एब्डोमेन में चला गया हो टेस्टिस, ठीक है, या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ट्यूमर में, तो उसकी वजह से जो है टेस्टिकुलर कैंसर आकर हो सकती है। फिर आते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन होती है ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। तो मैनिफेस्टेशन जो साइन सिम्टम होती है, तो इनलार्जमेंट, जब इनलार्ज स्क्रूटम हो जाती है, ठीक है। तो जब स्क्रूटम इनलार्ज होती है तो ये इसका मकसद क्या है, ये हमारे पास जो मतलब यूरेथ्रल स्पेंचर होती है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि नॉन टेंडर पेन लेस लैम्प जो होती है और स्मूथ मास इन टेस्टिकुलर एरिया, डल एचिंग जो है आपने आप उस क्या होती है कि आप उस एरिया को एचिंग कराते हैं, ठीक है, इरिटेट कराते हैं एचिंग पे जो टेस्टिकल है, ठीक है। और हेवी सेंसेशन इन लोअर एब्डोमेन पेरिनियल एरिया एंड स्क्रूटम, ठीक है। तो उसमें आपने हेवीनेस सा फील हो जाती है, ठीक है, फील हो जाती है। फिर इसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है फॉर टेस्टिकुलर कैंसर, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है, ताकि अल्ट्रासाउंड में हम उसकी जो साइज़ और शेप होती है ना, तो वो चेक कराते हैं। फिर ब्लड टू डिटरमाइन द सीरम जो लेवल अल्फा पेटो प्रोटीन होते हैं। देखिए कैंसूरियस जितने भी कंडीशन है तो उसमें अल्फा पेटो प्रोटीन जो होती है उसकी कंडीशन कम हो जाती है। तो अल्फा पेटो प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि मतलब एक एबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है ना, तो ये इसको होल्ड रखते हैं पेटो प्रोटीन। लेकिन जब कैंसूरियस बन जाती है और कैंसूरियस में फिर जो मैलिग्नेंट कैंसर बन जाती है, ठीक है, तो उस कैंसूरियस टिश्यू जो है वो प्रोलैप्स हो जाती है, ठीक है। सेंसेशन इन द लोअर बैक एंड पेरिनियल पेज होती है। फिर आपने क्या करना है कि मतलब अल्फा पेटो प्रोटीन तो चेक किया, अगर अल्फा पेटो प्रोटीन कम है तो इसका मकसद है कि वो क्या हो जाए, मतलब उसकी जो नॉर्मल लेवल होती है ना वो कैंसरस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। एबनॉर्मल टिश्यू जो है वो कैंसूरियस टिश्यू में कन्वर्ट हुआ है। फिर आपने लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को चेक करना है और जो ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को चेक करना है, ठीक है। अगर वो ये हार्मोन भी ज़्यादा होती है ना, तो ये जो है आपने टेस्टिकुलर कैंसर को फाइंड आउट कराना है फिर फर्दर। और आपने चेक रेडियोग्राफ्स एंड सीटी स्कैन, ठीक है, आप द एब्डोमेन एंड पेल्विक आर ऑब्टेन टू डिटेक्ट मेटास्टेसिस, ठीक है। तो क्या करना है कि जो मेटास्टेसिस होती है ना, तो वो आपने डिटेक्ट कराना है, ठीक है, कि वो एब्डोमेन वगैरह में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो सीटी स्कैन के थ्रू। फिर आपने क्या करना है कि जो मेडिकली मैनेजमेंट आपने टेस्टिकुलर कैंसर के इसी तरीके से करना है कि कीमोथेरेपी करवाते हैं। सबसे पहले कीमोथेरेपी मतलब वो केमिकल हम इंजेक्ट करते हैं
उस ट्यूमर में, और ट्यूमर जो होती है वो जो क्या है कि श्रिंक कर बना देते हैं कीमोथेरेपी के थ्रू। और जो रेडिएशन थेरेपी है तो उसको जब ये श्रिंक हो जाती है कीमोथेरेपी पे, तो फिर हम उसके लिए रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं या सर्जरी करवाते हैं, ठीक है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी पेन वगैरह होती है तो फिर आपने इसको मतलब क्या करना है कि मतलब देखना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसमें करवाते हैं लोग, ठीक है। फिर सर्जिकली जो मैनेजमेंट ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर होती है तो रेडिकल इंग्वेनल जो और पेक्टोमी होती है ना, और चिरेक्टोमी, तो एक्सेशन कट ऑफ मेड अप जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्पेसिस एंड इज इन मतलब यही है कि जो टेस्टिकल विद एज इम्प्रूव, ठीक है। जो इसकी जो कट लगाया हुआ है ना, जो रेडिकल इंग्वाइनल और पेक्टोमी है, तो जो एबव एरिया है प्यूबिक एरिया के, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि जो टेस्टिकल इज जेनेटली रिमूव कराते हैं टेस्टिके फ्रॉम द स्क्रूटम थ्रू द ओपनिंग, और उस ओपनिंग तक एक जो मतलब एग्स होती है वो रिमूव करा देते हैं, ठीक है। The surgeon then remove the entire tumor along with testicle and spermatic जो कार्ड होती है, ठीक है। तो सर्जन क्या करते हैं कि ये चीज़ रिमूव कर लेते हैं जो एंटायर ट्यूमर होती है ना लंग्स, ठीक है। तो जब भी रिमूव कर लेते हैं ना टेस्टिकल एंड स्पर्मेटिक डक्ट्स जो है वो रह जाती है, ठीक है। फिर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसोल्यूशन डिसेक्शन जो है इज़ परफॉर्म टू रिमूव द अफेक्टेड नोड्स। तो वो रेट्रोपेरिटोनियल जो लिम्फ नोड डिसेक्शन होती है ना, तो इसमें नार्व लेवल जो होती है चेक करना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि जो नोड इन्वॉल्व होती है उसमें उसको रिमूव करना है, ठीक है। फिर आपने नर्सिंग इंटरवेंशन उसकी टेस्टिकुलर कैंसर के लिए जो टेस्टिकल सेल्फ एग्ज़ाम होते हैं ना, तो ये करवाना है। यंग मैन शुड बी टॉट टू परफॉर्म टेस्टिकल सेल्फ एग्ज़ाम होती है बिगिनिंग एट प्यूबर्टी, ठीक है। तो इस प्यूबर्टी को भी चेक करना है। आइडियली जो टेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम होते हैं ना शुड बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हाई स्कूल एंड कॉलेज फिजिकल ड्यूरेशन क्लासेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको इंट्रोड्यूस करवाना है जो हाई स्कूल एंड कॉलेज फिजिकल एजुकेशन क्लासेस जो है वो आपने लेना है, ठीक है, ताकि उसको अवेयरनेस दिया जाए, ठीक है। फिर द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म अ टेस्ट सेल्फ जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो इज़ आफ्टर वार्म हाउ ठीक है, देन द स्क्रूटल स्किन इज रिलैक्स, ठीक है। जब आप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं ना, तो आफ्टर उसकी जो वार्म शावर होती है, ठीक है, तो याद रहे कि ये शावर के बाद जो है आपने टेस्टिकुलर जो है रिलैक्स हो जाती है इसकी वजह से। और द स्क्रूटम इज चेक फॉर कलर कार्डर एंड स्किन पोर, ठीक है। फिर आपने जो द लेफ्ट साइड इज़ यूजुअली लोअर बिकॉज लेफ्ट साइड टेस्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम लार्जर स्पर्मेटिक कार्ड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जो टेस्टिस होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है, और जो राइट साइड का होता है वो थोड़ा सा ऊपर होती है। तो लेफ़्ट साइड का मकसद इसीलिए है कि उसकी जो स्पर्मेटिक कार्ड्स होती है वो ज़्यादा थोड़ा लंबा होते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आपने ये चीज़ वो भी चेक कराना है, ठीक है। फिर और ये नॉर्मल होती है, जो लेफ्ट एग्स है वो नीचे होती है और जो राइट से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, ठीक है। फिर each testicle is gently palpable by grasping the scrotum in the center with the thumb and index finger
और नॉर्मल टेस्टिकल आर फाइन स्मूथ एंड मिडल। तो फिर क्या है कि उसको चेक करना है, ठीक है, जो मांस वगैरह होते हैं ना तो उसको चेक करना है, ठीक है, नॉर्मल अफेयरेंस वगैरह ये चीज़ें। इट इज़ देखिए कि इट इज़ टेस्टिकली एज एंड इंट्रूडेड मीन हार्डनेस हो जाती है ना, तो कार्सिनोमा इज सस्पेक्टेड। अगर हार्डनेस उसकी जो टेस्टिकुलर कैंसर है वो हो गया ना, तो इसका मकसद यही है कि उसको कार्सिनोमा कैंसर वगैरह जो है एपिथेलियम से हुआ हो या स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। या एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रोवाइड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो है आपने क्या करना है, जो मेडिकेशन होती है, ठीक है, आपने सपोर्ट देना है उसकी पेशेंट के लिए, ठीक है। फिर इसमें आते हैं कि जो दूसरा डिसऑर्डर है, ठीक है, तो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर और जो प्रोस्टेट कैंसर होती है, ठीक है, तो दोनों उसने कंबाइन जो है वो एक पार्ट में हम कराते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो होती है इज़ अ कैंसर दैट काज इन द प्रोस्टेट स्मॉल walnut shaped gland in the मेन, ठीक है, एंड देट प्रोड्यूस द सेमिनल जो फ्लूइड होते हैं ना देट नरिश एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म कराते हैं। देखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कराते हैं कि थोड़ा सा लुब्रिकेशन देता है ताकि स्पर्म वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है कि वो यूरेथ्रम में जो है वो मतलब वो पारस ना हो जाए, ठीक है। फिर आपने इसको क्या करना है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द कैंसर डेट इन मेन ओल्डर देन 55 है कि आपने मोस्ट कॉमन जो है काज ऑफ द कैंसर डेट क्या है कि 50 एज के अबव पर्सन का मतलब, ठीक है, मतलब ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है 55 ईयर के बाद। काज ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है अननोन है, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी यही है कि बेनाइन व्हेन सम सेल्स एंड यूर प्रोस्टेट ग्रो एबनॉर्मली, ठीक है, तो जब एबनॉर्मली ग्रो हो जाती है, ठीक है, तो म्यूटेशन आ जाती है इन द एबनॉर्मल सेल ऑफ डीएनए काज तो होती है, और ये जब डीएनए में म्यूटेशन आ जाती है तो फिर ये उसको क्या करते हैं कि मतलब एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन हो जाती है। फिर द एबनॉर्मल सेल continued living surrounding prostate tissue फॉर्मिंग अ ट्यूमर नोट्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो फॉर्मिंग ट्यूब्स होती है ना अराउंड, उस पर ये पुर्स अप्लाई हो जाती है। जब ये पुर्स अप्लाई हो जाती है तो उसकी फ्लो भी ब्लॉक करा देती है, और अपनी जो होती जो क्या करना है कि जो मेल होती है ना तो फिर उसमें प्रोस्टेट कैंसर वगैरह बन जाती है। फिर उसकी जो साइन सिम्टम होती है, द सिम्टम दे डेवलप फ्रॉम यूरिनरी obstruction occur difficulty and frequency urgency and urinary retention and force of the urinary system, ठीक है। तो ये हमने एक पार्ट में जो है वो ठीक है। फिर उसकी जो ब्लड इन द यूरिन स्पेसिमेन आ जाती है, ब्लड यूरिन में आ जाती है, और पेनफुल इजैकुलेशन आ जाती है, ठीक है। और इसकी जो हेमाटूरिया होता है, ठीक है, तो हेमाटूरिया जो है आप कि ब्लड में जो है वो मतलब क्या करते हैं कि ग्लूकोज वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर आपने जो पेनफुल इजैकुलेशन होती है ना, तो ये भी हमारे पास साइन सिम्टम है प्रोस्टेट कैंसर का। जो क्या करना है कि बोथ द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर बोथ में हमारे पास ये प्रोस्टेट कैंसर जो है इफेक्शन करा देते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर कैन मेटास्टाइज टू बोन एंड लिम्फ, ठीक है, तो बोन और लिम्फ में ये दोनों जो है वो चले भी जाते हैं, ठीक है, थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड वेसल। फिर आपने सिम्टम रिलेटेड टू जो मेटास्टासिस इंक्लूड द बैक पेन, हेप पेन, पेरिनल एंड रेक्टल क्या कहें डिस्कम्फर्ट बना दे दिया जाता है, ठीक है। ठीक है।
तो ये था हमारे पास जो साइन सिंड्रोम था प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। फिर उसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट पार्ट दैट इज प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आल्सो परफॉर्म बाय MILS, ठीक है। तो जो क्या है कि ये थे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो देखिए ये डिजिटल रिमूवल एग्जामिनेशन है। डिजिटल वो होती है जो फिंगर एक हाथ के जो फिंगर होते हैं ना, तो उस पर आप उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो मेडिकल मैनेजमेंट है तो उसके लिए आपने रेडिएशन करवाना है, कीमोथेरेपी करवाना है ताकि श्रिंगन हो जाए। और उसको रेडिएशन हम इसलिए हाई एनर्जी रेडिएशन देते हैं ताकि वो किल हो जाए, ठीक है। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करवाना है इसके लिए, ठीक है। जो प्रोस्टेट कैंसर है और सर्जिकली जो है इम्प्लीमेंटेशन रिमूवल, ठीक है। तो सर्जिकली मैनेजमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए जो यही है कि रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करवाना है, मतलब रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एंड लिम्फ, ठीक है। तो ये दोनों करवाते हैं ये, ठीक है। तो इंटरवेंशन प्रोस्टेट कैंसर के लिए यही है कि प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, बैलेंस डाइट देना है, जो है प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। और फिर इसके लिए जो है आपने, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, न्यूट्रिशन भी देना है बैलेंसली। और जो मॉनिटर यूरिन की आउटपुट और इनपुट ये भी आपने प्रोवाइड करना है। लेकिन आपने कैथेटराइज जो है, हाँ, कैथेटर के थ्रू जो है आपने एक केयर देना है, ठीक है। फिर आपने जो प्रोवाइड एजुकेशन एंड सपोर्ट पेशेंट को करना है, ठीक है, ताकि उसकी क्या हो जाती है, जो इनकरेजमेंट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से फिर एडमिनिस्टर मेडिकेशन इज ऑर्डर टू डॉक्टर जो मेडिकेशन ऑर्डर करते फिर आपने उसको है वो क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर की जो डिसऑर्डर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपकी इम्यून नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।